Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is अर्चना. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. अर्चना एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है EMRS की वैकेंसी आ चुकी है हमारी. TGT, PGT, टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसी सारी आ चुकी है. ओके, तो उसका फुल प्रिपरेशन हमारे यहाँ चल रहा है. हमारे TGT, PGT इकोनॉमिक्स, TGT, PGT होम साइंस, 11th-12th इकोनॉमिक्स, 10th एंड 12th होम साइंस एंड हमारे CTET एग्जामिनेशंस के सारे पेड बैच हमारे रन कर रहे हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, काइंडली लेट मी नो. काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स. I'll add in my paid batch as soon as possible. First of all, dear all, second, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए. राइट एंड यस, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए. एंड थोड़ा सा आप फैमिली थोड़ा बढ़ाइए, शेयर वेयर करते रहो यार, बिकॉज सारा सिस्टम तैयार है, सारा सब कुछ तैयार है टू टेक द लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब ऑल्सो. राइट, थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए, फैमिली थोड़ी इंक्रीज़ हो तो हम लाइव क्लासेस भी लेंगे ऑल द सब्जेक्ट. करेक्ट. आज हम होम साइंस की सीरीज लेके चल रहे हैं. जल का हमारा चैप्टर था वाटर, ठीक है ना. उसी में हम कंटिन्यू थोड़ा आगे चलेंगे. जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे. राइट. ओके डियर ऑल, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. ओम नमः शिवाय. इसके पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल पॉइंट है. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आई होप आपको जो है मतलब रिमेंबर रखना चाहिए. When your parents are not rich, right? When your parents are not rich but still afford to give you a beautiful life, appreciate their sacrifices. Correct? हम बताते हैं आपको थोड़ा सा. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं. राइट. होम साइंस 10th क्लास, जल, स्रोत तथा उपयोग. ठीक है ना. चलो, लघुत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं, यहीं से हम चलेंगे. हमें प्रतिदिन कितने जल की आवश्यकता होती है? हमें विभिन्न दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जल की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती ही है. राइट. यद्यपि 1 से 2 लीटर जीवित रहने के लिए पर्याप्त है, फिर भी सामान्य व्यक्ति को 120 से 130 लीटर प्रतिदिन निम्नलिखित दैनिक कार्य के अनुसार आवश्यकता पड़ती है. अरे भाई, नहाना भी है, धोना भी है, कपड़े धोना है, ये मतलब सारा लेके. राइट. अब देखो क्या बोल रहा है. सेकंड क्वेश्चन है, वर्षा की जल की क्या विशेषताएं हैं? वर्षा के जल को नदियों, झीलों, कुओं के लिए जल उपलब्धि का महत्वपूर्ण स्रोत होता है. कृषि के लिए वर्षा का जल अति महत्वपूर्ण है. वर्षा का जल अशुद्ध जल के समान होता है. इसकी विशेषताएं निम्न है. राइट. अच्छा बच्चा, तो वर्षा को जल नदियों, झीलों, कुओं, तालाब के लिए उपलब्धि का स्रोत माना जाता है. कृषि के लिए वर्षा जल अति महत्वपूर्ण है. वर्षा जल अशुद्ध के समान होता है. इसकी विशेषताएं हैं. विशेषताएं क्या है? वर्षा के जनक बादल हैं, जो कि समुद्र, नदियों, तालाबों के जल के वाष्प में परिवर्तित होने से बनते हैं. भाई, ये आप पढ़ चुके हो, जल चक्र, वाटर साइकिल तो आप पढ़ ही चुके हो. ठीक है ना. वही चीज़ है. इस प्रकार वर्षा का जल अशुद्ध जल के समान होता है. वर्षा का जल रंगहीन, स्वादहीन और शुद्ध होता है. वर्षा का जल जब वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी पर पहुंचता है तो मार्ग में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, के ऑक्साइड, अमोनिया
इत्यादि गैसों, बीजाणुओं तथा अनेक रोगाणुओं के मिल जाने के कारण यह दूषित व हानिकारक हो जाता है। इसका विकल्प यह है कि एक या होने के पश्चात इसे पेयजल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। करेक्ट। वर्षा का जल कोमल होता है, खाना बनाने, स्नान करने, वस्त्र आदि धोने के लिए उपयुक्त रहता है। राइट। आदर्श कुएं से क्या तात्पर्य है? गहरे कुएं से लिया गया जल सभी कार्यों के लिए उपलब्ध होता है। यदि ऐसा उपयुक्त कुआं हो तो उसे आदर्श कुएं कहते हैं। आदर्श कुएं में बदलने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कुआं अच्छी भूमि में खुदवाना चाहिए। कुआं पक्का होना चाहिए ताकि पानी निकलते समय उसमें मिट्टी आदि न गिरे। समझ रहे हो? यदि माह में कुएं में लाल दवा डालकर प्रत्येक माह, हर महीने मतलब मंथली, लाल दवा डालकर सफाई करवानी चाहिए ताकि कुएं का जल दूषित होने से बच सके। ऐसे कुएं के ऊपर छतरी नुमा एक छत होना चाहिए आवश्यक। धूल मिट्टी पक्षियों के बीट इत्यादि कुएं में ना गिरे। कुएं के आसपास का भाग पक्का होना चाहिए जिससे आसपास के जल कुएं में गिरकर जल को अशुद्ध ना कर सके। जल संभरण से क्या तात्पर्य? स्वास्थ्य की दृष्टि से इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? नगरों महानगरों में जल आपूर्ति की व्यवस्था को जल संभरण कहते हैं। ठीक है ना? यह व्यवस्था जल निगम द्वारा की जाता है। जल निगम स्वायत्त विभाग के रूप में अथवा नगर पालिकाओं के विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। छोटे गांव, कस्बों जहां सार्वजनिक जल वितरण सुविधा उपलब्ध नहीं, जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत कुएं, तालाब, झील, पोखर, नदियां हैं। जल निगम सार्वजनिक उपक्रम होते हैं। ये नागरिकों को उनके घरों तक शुद्ध जल की सुचारू व्यवस्था करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा, ये तो वही है यार। हाँ, व्यवस्थाएं बनाए रखते हैं। सही है। जल का आवश्यक संग्रह, जल की अघुलित अशुद्धियों को शुद्ध करना, कीटनाशकों जैसे क्लोरीन, ओजोन गैस, पोटेशियम परमैंगनेट और पराबैंगनी किरणों आदि का प्रयोग कर जल को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। करेक्ट। रोगाणु से मुक्त रखते हैं। दूसरा, प्राकृतिक साधनों से जल में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, उसमें रोगजनक कीटाणु होने की भी पूरी संभावना रहती है। ऐसे जल को उपयुक्त विधि द्वारा शुद्ध करके उसका प्रयोग करना चाहिए। पेयजल को ढककर रखना चाहिए। हमारा वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना? मनुष्य के लिए मुख्य रूप से जल किस रूप में आवश्यक है? तो प्यास शांत रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है ना? मतलब आवश्यक तो हर चीज में है। नहाना भी है, धोना भी है, कपड़े भी है, घर के सारे काम करने, लेकिन मुख्य रूप से मेन इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक। तो अगर दैनिक कार्य ना भी करो, लेकिन आपके लिए आप दैनिक कार्य तभी करोगे जब आप जीवित रहोगे ना। तो आपके प्यास को शांत रखने के लिए जल आवश्यक है। जल के दो महत्वपूर्ण शारीरिक उपयोग बताइए। विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं, पाचन, उत्सर्जन, रक्त संचालन तथा शरीर की बाहरी स्वच्छता के साधन के रूप में जल उपयोगी है। जल का संगठन क्या है? जल एक यौगिक है। इसमें 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन विद्यमान रहता है।
H2O किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये बताइए आप। H2O जल का रासायनिक सूत्र है, राइट। जल के दो महत्वपूर्ण कार्य बताइए। ठीक। विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं, पाचन, उत्सर्जन, रक्त संचालन, बाहरी स्वच्छता के लिए आवश्यक है। जल का संगठन आपको पता चल चुका है। एक यौगिक है, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन विद्यमान होता है। H2O रासायनिक सूत्र आपका जल का है। ठीक है। जल की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी होती है? 3 अवस्थाएं होती, ठोस, द्रव और गैस, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना, डिटेल में। फिर आपके हैं जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है ना, विभिन्न स्रोत लिखिए। समुद्र, वर्षा, नदियाँ, तालाब, झील, कुएं, झरने आदि जल प्राप्त के मुख्य स्रोत हैं, राइट डियर। जल का विशालतम स्रोत क्या है? समुद्र भूमंडल पर जल का विशालतम स्रोत है। गंधक युक्त जल किसके लिए लाभकारी होता है? गंधक युक्त जल जो है त्वचा के लिए लाभकारी होता है, करेक्ट। कुएं कितने प्रकार के होते हैं? कुएं मुख्य प्रकार के उथले कुएं, गहरे कुएं और आदर्श कुएं। उथले, गहरे, आदर्श, 3 प्रकार के कुएं होते हैं। ठीक। और आपके कौन से होते हैं? आर्टिजन कुएं। आर्टिजन कुएं के बारे में मैंने बताया था ना, एक जगह फ्रांस का है, वहाँ जो है वहाँ कुएं खोदे जाते थे, उसके नाम पर आर्टिजन कुएं का नाम रखा। जाके पीछे लास्ट वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। आदर्श कुआं खोदने के लिए किस स्थान का चुनाव उपयुक्त होगा? तो समान रूप से साफ, ऊंचे ऊंचे एवं गंदे तथा खत्ते, साफ हो, ऊंचे हो और गंदे खत्ते स्थानों से दूर हो। ठीक है ना, आदर्श कुआं। ठीक। नदियों के जल की क्या विशेषताएं होती है? अपने उद्गम स्थल पर नदियों का जल शुद्ध होता है, परंतु बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरने पर यह दूषित हो जाता है। समझ रहे हो, जहाँ से इसका ओरिजिन है, उद्गम है, वहाँ ये प्योर ही होता है ना, जब आते हैं इंसान के पास तब ये दूषित हो जाते हैं। अपने उद्गम स्थल पर नदियों का जल शुद्ध होता है, परंतु बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरने पर यह प्रदूषित हो जाता है। अतः नदियों के जल को शुद्ध करके ही पानी पीने के काम में लाना चाहिए, राइट। पाताल तोड़ कुएं किसे कहते हैं? पाताल तोड़ कुएं आर्टिजन कुएं को कहते हैं। समझ रहे हो, चाहे पाताल तोड़ कुएं बोला जाए चाहे आर्टिजन बोला जाए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इन कुओं का जल बहुत गहरे में जाकर होता है। इन कुओं का जल पृथ्वी के नीचे दबाव के कारण स्वतः ही निकला करता है। ठीक है ना। अच्छा, और भी है। घरेलू स्तर पर जल नष्ट होने से बचाने के उपाय। नल की टोटियों को अनावश्यक रूप से नहीं खोलना चाहिए। कपड़े धोने के बाद बचे हुए जल को टॉयलेट में डाल देना चाहिए। ठीक है ना। जिससे टॉयलेट की सफाई भी हो जाती है और जल की बचत भी हो जाती है, दोनों हो जाता है। विश्व जल के दिवस, विश्व जल दिवस, तो जल दिवस कब मनाया जाता है भैया? 22 मार्च। और 22 अप्रैल को कौन सा होता है? पृथ्वी दिवस। याद रखो, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च आपका जल दिवस। ठीक। फिर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ आ गया। ठीक है ना। जस्ट वेट बच्चा, जस्ट वेट वेट वेट, ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? जस्ट गिव मी सम टाइम। नाउ दिस ओके। तो चलिए, हमारे लिए जल उपयोगी है, तो किस लिए उपयोगी है मालूम ही है आपको। ठीक है ना, बताइए आप, बताइए। प्यास बुझाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, शारीरिक सफाई के लिए, सबके लिए, राइट। जब सबसे ज़्यादा उपयोगी तब तो खाली प्यास बुझाना हो जाता, लेकिन जब उपयोगी है तो सभी के लिए है। जल अपने आप में क्या है? आप बताइए, तत्व है कि मिश्रण है कि यौगिक है? अभी आपने पढ़ा था। ठीक। जल का रासायनिक सूत्र आपको मालूम है, बताइए।
सब पढ़ रखे हो, अभी अभी जस्ट मतलब रिवीजन हुआ। ठीक। जल, समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है ना, ठीक है ना। ये मालूम नहीं है आपको, H2O है ना सब, ये मतलब अपने आप आंसर दो यार। ठीक। सर्वोत्तम कुआं, सर्वोत्तम कुआं कौन सा होता है बताओ? नाले के निकट होना चाहिए, नो। कच्चा उतला होना चाहिए, नो। पक्का और गहरा होना चाहिए, करेक्ट। कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं बताओ? पोटेशियम परमंगनेट, बीजी, ब्लीचिंग पाउडर, रुको, गंधक, डीडीटी। डीडीटी का छिड़काव कुएं में डालने के लिए करते हैं। सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। अभी आपने पढ़ा, ठीक। सही आंसर दो। चलो, इसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया बच्चा। तालाब का जल नहीं माना जाता, जल नहीं माना जाता, स्नान करने योग्य, पीने योग्य नहीं माना जाता, बाकी तो काम कर भी सकते हो। झील का जल पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए झील के जल को? ठंडा करके, छान कर, उबाल कर, यूं ही। बताओ। जल रक्त को बनाए रखता है, कैसा बनाए रखता है? तो ब्लड में सर्वाधिक मात्रा किसका होता है? जल का। जल क्या है? लिक्विड है, तो जो है हमारी ब्लड को क्या कर बना के रखेगा? लिक्विड, तरल। मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है बताओ? आपको मालूम है ना? बताओ बताओ बताओ। 80, 90, 70, 75, 50, 60। मानव शरीर में, समझ रहे हो? ह्यूमन बॉडी के लिए बोला जा रहा है। तो कितना होना चाहिए? 70 to 75, 70 से 75 मानव शरीर में। और ब्लड में? हाँ बताओ, ये भी मतलब पीछे स्क्रॉल करके जाओ और पता करो। चलो, इन सभी कार्यों के लिए, अच्छा, जल की आवश्यकता है इन सभी कार्यों के लिए। जल क्या है? एक यौगिक है। सूत्र इसका क्या है? H2O है। इसका स्वाद खारा होता है, पक्का गहरा कुआं होना चाहिए। जल में क्या डाला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। और ये पीने योग्य नहीं होता उसका जल, ठीक है ना, नदी तालाब का। और झरने का जल उबाल कर पीना चाहिए। और आपका जल ब्लड को क्या करता है? सर्वाधिक तरलता प्रदान करता है, तरल बनाता है। और 70 to 75% आपका ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में, ठीक है ना। यहाँ देखो क्वेश्चन इधर है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत 70 to 75। क्लियर डियर? तो इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे हम फिर मिलते हैं एक धमाकेदार चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल गाइस।